हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेलन के बारे में। तो बेलन जो है, बेलन एक त्रिविमीय आकृति है। बेलन एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें दो समांतर वृत्तीय पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ होता है। एक वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। तो देखते हैं दो समांतर वृत्तीय पृष्ठ क्या होते हैं। वृत्तीय मतलब वृत्ताकार होगा, ठीक है। ये है वृत्तीय पृष्ठ है, ये भी वृत्तीय पृष्ठ है, ठीक है। और ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो बेलन के उदाहरण में जैसे पाइप हो गया, है ना, या फिर चाक हो गया। चाक बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। चाक हम जानते हैं कैसा होता है, देखे हैं, वो एक बेलन का आकार है, ठीक है। तो इसमें जो है ये कहलाता है आधार, है ना, क्योंकि इसी के सहारे इसको खड़ा कर सकते हैं ऐसे सीधा, ये कहलाएगा आधार। इसको भी आधार बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका एक ये वृत्ताकार होगा, तो इसका केंद्र होगा ये दोनों का। तो दोनों आधार के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं अक्ष। ये कहलाएगा बेलन का अक्ष कहलाएगा, ठीक है। बेलन का अक्ष कहते हैं। और दोनों वृत्तीय पृष्ठों, यहां से लेकर के यहां तक, दोनों वृत्तीय पृष्ठों के बीच की ऊंचाई को कहते हैं बेलन की ऊंचाई। ये कहलाएगा बेलन की ऊंचाई, ठीक है। ये कहलाएगा बेलन की ऊंचाई। ये हो गया बेलन की एक प्रारंभिक जानकारी, है ना। ये आधार है जो वृत्ताकार होता है, ठीक है। चौक को इमेजिन करके देखो, चौक को, ये नीचे भी आधार वृत्ताकार। ये वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब घुमाव, ठीक है, ये टोटल घुमाव होता है, ठीक। तो ये हो गई बेलन की प्रारंभिक जानकारी। अब देखते हैं बेलन के प्रकार। बेलन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बेलन के प्रकार, एक होता है लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन, ये लंबवृत्तीय बेलन कैसा हो, जब ये ऊपर वाला जो वृत्तीय पृष्ठ है ठीक उसके ऊपर हो, तब हम कहेंगे लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है। जब दो आधार ठीक एक दूसरे के ऊपर हो, है ना, जब दो आधार एक दूसरे के ठीक ऊपर हो, है ना, जैसे ये चौक हो गया, ठीक है। तो ये ठीक जस्ट ऊपर है, इसलिए लंबवृत्तीय बेलन है। और ये जो अक्ष जो है, इनका जो अक्ष है, ये अक्ष हो गया, तथा अक्ष जो है आधार के साथ समकोण, समकोण बनाता हो। कहने का मतलब ये है, ये देख रहे हैं ये आधार है ना, तो ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बना, मतलब सीधा चौक। ये जो है लंबवृत्तीय बेलन कहलाता है। दूसरा होता है एक तिर्यक बेलन। तिर्यक बेलन, तिर्यक बेलन क्या होगा, उसका जो आधार है वो ठीक ऊपर में नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ये तिर्यक बेलन, तिरछा बेलन है, ठीक है। तो ये कहलाएगा तिर्यक बेलन, ठीक है। यदि आधार एक दूसरे के ठीक ऊपर ना हो और अक्ष जो है आधार के साथ समकोण नहीं बनाता हो,
यहाँ पे देख रहे हैं इसका ये जो ये अक्ष होगा, ये अक्ष जो है आधार के साथ 90 अंश से कम बना रहा है, मतलब समकोण नहीं बना रहा है। समकोण मतलब लंबवत से जुड़ा होता है, इसलिए लंबवृत्तीय बेलन कहलाता है। हमको इसके बारे में पढ़ना है, लंबवृत्तीय बेलन के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो एक आकृति है तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो देखते हैं कैसे है। मान लो ये एक बेलन है, ठीक है, मान लो ये एक बेलन है। जब हम मान लो ये एक बंद बेलन है, इसको जब हम लोग खोलेंगे, है ना, तो इस तरीके से होगा। ये काटेंगे, मोड़ेंगे इसको, तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसा आएगा। इसको ऐसे ढक्कन लगाया टाइप ऐसे अगर कर देंगे, है ना, तो ये सीधा सीधा एक बेलन बन जाएगा। ठीक है, तो मान लो आधार की त्रिज्या, मान लो बेलन के आधार की त्रिज्या r है, तो ये आधार हो गया, तो ये r है या ये r है। ठीक है, ये वृत्ताकार होता है तो उसकी त्रिज्या होगी तो वो r होगी। ठीक है, और ये जो है ये भी एक सर्कल होगा, r होगा सभी जगह, है ना, यहाँ से यहाँ तक r होगा पूरा, और इसकी जो ऊंचाई है ये h है, बेलन की ऊंचाई, तथा बेलन की ऊंचाई h है, और बेलन की ऊंचाई क्या बोल रहे हैं हम लोग, h है। यहाँ से यहाँ ये r हो गया, है ना, ये इसको अगर खोलेंगे तो ये r हो गया, ये r हो गया। ठीक है, अब चूंकि ये पूरा एक वृत्त है, ये जैसे अगर इसको अगर बेलन मान के चलें तो ये पूरा एक वृत्त है। ठीक है, ये पूरा एक वृत्त है, तो वृत्त की यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से शुरू करते हैं बीच से, और ये पूरा राउंड हो गए। मान लो ये ऐसा लिखा है मार्कर, है ना, यहाँ से अगर शुरू करें यहाँ तक जाएं तो ये इस वृत्त की परिधि हो जाएगी जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, तो इसका जो पूरा एक राउंड अगर लेंगे तो ये 2 पाई r के बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा ये लंबाई, है ना, और वृत्त की परिधि के बराबर है, और उसको यदि h से गुणा कर दिया जाए तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सूत्र होगा, क्या होगा, 2 पाई r और h, है ना, मतलब इसको कैसे निकलेंगे, 2 पाई r गुणा h। यहाँ से यहाँ ऊंचाई हो गई, ये हो गया इसकी लंबाई हो गई कुल, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आता है, तो 2 पाई r और h, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब अब ये घुमावदार वाले का अलग, ऊपर के वृत्त का अलग, है ना, और नीचे का, जैसे चौक है ना, ये चौक है, ये मान लो छोटा सा चौक है, तो इस पूरे भाग का जो राउंड है, और ये ऊपर वाला और ये वाला भी, जैसे मान लो ये चौक है ना, तो इस पूरे का, ये पूरे का एक वो लेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 2 पाई r h वक्र पृष्ठ हो गया,
और फिर ये ऊपर ऊपर वाला जो है वृत्ताकार होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है ये देखेंगे। और ये नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल ये भी होगा ना, बेलन में ये भी वृत्त होगा, ये भी वृत्त होगा, तो इसका क्षेत्रफल और इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो बराबर आ जाएगा हमारे पास बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका कितना क्षेत्रफल आया 2πr(h) और वृत्ति इसका क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जब त्रिज्या r हो πr का वर्ग, इधर भी होता है इसको πr का वर्ग, तो धन πr का वर्ग, ऊपर वाले का धन πr का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2πrh धन ये हो गया 2πr का वर्ग, दोनों से जो है निकलेगा, क्या निकल जाएगा 2πr निकल जाएगा, तो 2πr कॉमन है उभयनिष्ठ, यहाँ बचा h और यहाँ एक बार r, तो इसी को एक बार और लिखते हैं 2πr r+h, ये कहलाता है, या h+r, ठीक है h+r, ये होता है बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। याद रहे हमको जब वक्र पृष्ठ पूछा है तो ये इस वाले भाग का घुमाव वाले भाग का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2πr और h। संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है तो इस घुमाव वाले भाग का धन ऊपर का और ये नीचे का, तो ये सूत्र है, ये पहला सूत्र हो गया, और बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल ये सूत्र हो गया, दोनों जो है हम याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका फार्मूला है 2πr और h, है ना, जहां पे r जो है बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, और बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे, या वक्र पृष्ठ बस कह दें, या बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2πr r+h या h+r, जहां r क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या, है ना, बेलन के आधार की त्रिज्या है, और h क्या है, बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, r क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या, ये यदि मान लो बेलन है एक ठो, तो यहाँ त्रिज्या r दिया रहेगा और ये h दिया रहेगा। ठीक है, h और r अगर पता चल जाए, बेलन के आधार की त्रिज्या पता चल जाए और बेलन की ऊंचाई अगर पता चल जाए, तो क्या हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और संपूर्ण क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन कहने का मतलब यह है, मान लो बेलन का आयतन, ठीक है, उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास जैसे एक गिलास है, ऐसा वाला गिलास है, ये भी एक क्या होगा, बेलन ही होगा, तो इसमें कितना पानी आ सकता है ये उसका आयतन पे डिपेंड करेगा, है ना। ठीक है, तो बेलन का आयतन निकालने के लिए मान लो ये एक बेलन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h है और इसके आधार की त्रिज्या क्या है, r है। ऊंचाई क्या है, h है, और त्रिज्या क्या है, आधार की त्रिज्या r है, आधार की त्रिज्या r है। ठीक है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल जितना होगा, और उसको यदि इस आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, πr का वर्ग, क्यों, क्योंकि ये वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल होगा πr का वर्ग, इसको हम ऊंचाई के साथ यदि गुणा कर दें, है ना, ऊंचाई के साथ यदि गुणा करते जाएं, ऊंचाई के साथ गुणा कर दें, तो उसका पूरा आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो अतः बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर πr²h। ठीक है, क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये होता है बेलन का आयतन का सूत्र। ठीक है, तो बेलन से संबंधित तीन चीज़ें निकाली जा सकती है।
बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। ठीक है, है ना। यहाँ पे ये क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये तो इस तरीके से तीनों सूत्र याद रखने हैं। ठीक है, चलिए।